नमस्ते दोस्तों, राम राम। आप सबके सामने उपस्थित हूँ मैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने पिछले लाइव में भी कहा था कि जाट फिल्म का रिव्यू जरूर करेंगे, तो मैंने फिल्म देख ली है और इस वीडियो में रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। अभी अभी आई है जाट फिल्म, 10 अप्रैल को रिलीज हुई। इसमें सनी पाजी है मुख्य भूमिका में, और सनी पाजी है, रणदीप हुड्डा है, हम आगे चर्चा कर लेंगे। इसके साथ ही एक्ट्रेस सयामी खेर है, रजीना कसांड्रा है, और किस विषय में फिल्म बनी है और सिनेमा के आधार पे फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं एक सूचना पुनः देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन आ रहा है। चैनल की मेंबरशिप ऑन हो गई है। मैंने पिछले लाइव में ही बताया था, एक बार पुनः सूचित करना चाहूंगा। जो लोग चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप से आपको लाभ क्या होगा, ये मैंने मेंबर्स ओनली पोस्ट में भी डाला है। पुनः बता देता हूँ कि मैं हर सप्ताह एक डिस्कॉर्ड सेशन, एक लाइव सेशन जिसमें आप डिस्कॉर्ड के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, ये करूंगा हर वीक ऑर्गेनाइज। और उसमें मतलब थोड़ी चर्चा होगी डिस्कॉर्ड के माध्यम से, किस तरीके से जुड़ते हैं आपने और यूट्यूब पे और चैनल्स पे देखा होगा, नहीं देखा है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो मैं मेंबर्स ओनली पोस्ट में डाल दूंगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन थी कुछ लोगों को कि क्या वो वीडियो केवल मेंबर्स ओनली होगा। नहीं, मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं होगा, वीडियो सब देख सकेंगे, यानी कि लाइव सब देख सकेंगे। इंटरेक्शन जो कि वॉइस टू वॉइस इंटरेक्शन होगा वो केवल मेंबर ही कर पाएंगे। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो का आनंद वैसे ही ले सकते हैं। मैं आपसे चैट के माध्यम से अगर हो सकेगा तो इंटरेक्ट करने का प्रयास करूंगा। तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप 3 सेक्शन जो मैंने बनाए हैं उसमें से किसी में भी जुड़ सकते हैं। आइए अब रिव्यू आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, 10 अप्रैल को हमारी फिल्म रिलीज हुई है जाट। ये बनाई है गोपीचंद मलिनेनी ने, तेलुगु के डायरेक्टर हैं। इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है और पूरा साउथ इंडियन टच जो है फिल्म का उसमें दिखता है, चाहे वो एक्शन में हो, स्टोरी में हो, कैरेक्टर में हो, जो भी। सबसे पहले स्टोरी की अगर बात कर लें तो आसान भाषा में कि क्या है, एक लाइन में अगर मैं स्टोरी बतानी चाहूँ तो मुख्य हीरो हमारा वैसे तो सनी पाजी हैं, जो मतलब जाट जो हमारा टाइटल है फिल्म का, तो वो जो टाइटल निभाया है वो सनी पाजी ने निभाया है। लेकिन जब फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि जो मुख्य पात्र है वो रणदीप हुड्डा का पात्र है, जिसका नाम है राणा तुंगा। उसकी कहानी है कि वो कैसे एक दूसरे देश से भारत में आता है, उसके बाद अपना वही एम्पायर सेटअप करता है, फिर किस तरीके से गांव वालों को उनके ऊपर प्रताड़ना करता है, उनकी हत्या करता है, गांव खाली करा रहा है। वो एक काइंड ऑफ टिपिकल देखी दाखी सी, मतलब सुनी सुनी सी स्टोरी होगी कि यार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं तो देखा है। ट्विस्ट कहाँ पे आता है कि जब हमारा एक जाट जो कि सनी देओल जिनकी भूमिका में है, जाट की भूमि, मतलब वो शुरुआत में तो आधी फिल्म, आधी क्या मतलब 90% फिल्म में आपको उनका नाम नहीं पता लगेगा। ये मैं मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये वैसे ही है। तो वो टकराता है हमारे एंटोगनिस्ट से, दोनों जो टकराते हैं। अब कैसे टकराते हैं ये थोड़ा सा कुछ लोगों को क्रिंज लग सकता है, कुछ लोगों को उसमें मजा आ जाएगा, सीटियां मार देंगे वो, और कुछ लोग हंसेंगे कि यार ये तो कैरेक्टर कुछ डेवलप हुआ ही नहीं, आपने दोनों को कैसे टकरवाया। तो ये हमारी कहानी है कि हमारा जो ये हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है, टकराता है रणदीप हुड्डा के पास से, राणा तुंगा से, और फिर उसको किस तरीके से मतलब वही है बदला लेता है लोगों का, या जो भी। ये हमारी एक लाइन की कहानी है। जो मैंने कहा कि लगभग सुनी सुनाई सी लगती है कहानी, तो इसमें थोड़ा सा वही जो मैंने कहा ना कि अपना गोपीचंद भाई ने थोड़ा सा साउथ इंडियन टच, एक टिपिकल तेलुगु सिनेमा जो होता है कि हाँ भाई आपको भरमार मिलेगी एक्शन सीक्वेंसेस की, मार धाड़ चल रही है, मतलब इसे आसान भाषा में कहूँ तो एक टिपिकल जो कहता है ना साउथ इंडियन मसाला ड्रामा फिल्म है। कि जैसे होता है ना एक्शन हो रहा है, धुआंधार, जिनको पसंद आता है कि भाई एक बंदा इधर उड़ रहा है उधर उड़ रहा है, गोली वोली चल रही है, गाड़ी वाड़ी टकरा रही है, चेज हो रहे हैं बड़े बड़े, वैसी एक हाई बजट मसाला फिल्म। तो अगर आप कहें तो ये एक तेलुगु फिल्म है जिसमें 2-3 बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, यानी कि मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं। 2-3 कौन, मतलब एक तो रणदीप हुड्डा ही हो गए, सनी पाजी हो गए, और उसके बाद सयामी खेर, सयामी खेर को आप मान सकते हैं। रजीना कसांड्रा भी है, आपने देखी होंगी अभिनेत्री, एक तरीके से पहले साउथ की फिल्में करती थी, फिर बॉलीवुड में आई, तो मैं उन्हें उधर नहीं गिन रहा हूँ। तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इट्स अ तेलुगु मूवी जिसमें कई बॉलीवुड के पात्र हैं, बाकी कई पात्र तेलुगु सिनेमा के भी है, साउथ इंडियन भी है। वो भी मतलब अपना वो टच जो दिखाते हैं कि थोड़ा विलन उस तरीके का होगा, मुझे मरोड़ के बात करेगा, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पसंद करते हैं ये सब तो आपको बढ़िया लगेगा। संवादों की अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं डबिंग हुई है, वो थोड़ी सी क्रिंज लगती है, क्योंकि कुछ साउथ इंडियन एक्टर से हिंदी बुलवाई गई है, अब उनकी डबिंग ही हुई है। अब आप साउथ इंडियन भाषा में डायलॉग सुनेंगे तो हो सकता है अच्छा लगे, पर हिंदी में सुन रहे हैं तो कहीं कहीं क्रिंज हो जाता है। कई मतलब डेप्थ भी है डायलॉग्स में, ऐसा नहीं है कि सारे ही बहुत अजीब हैं। कि मसाला फिल्म में जो एक ही तरह के डायलॉग होते हैं ना, कि आपको पता चल जाता है कि एक्टर क्या बोलने वाला है, ऐसा नहीं है, कुछ बढ़िया। मतलब एक डायलॉग जो मुझे याद रह गया कि जो हमारा नेगेटिव पात्र है रणदीप हुड्डा का, वो बोलता है कि ये राणा तुंगा का जो एरिया है, यहाँ पे जमीन जो है किलोमीटर में नहीं बल्कि लाशों की
लेंथ से नापी जाती है। तो ये बड़ा मतलब उस तरीके का डायलॉग था। तो हाँ, कुछ कुछ संवाद ऐसे हैं। अभिनय की बात करें तो भाई मैं अपनी बात करूं तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं, पुनः एक बार बताऊंगा कि मैं वो मास ड्रामा या मसाला फिल्म जिन्हें आसाम भाषा में कह देते हैं, मैं उतनी नहीं देखता। मतलब उतनी क्या, मैं देखता ही नहीं, उतनी पसंद नहीं है मुझे। ये फिल्म मैं केवल और केवल रणदीप हुड्डा के लिए देखने गया था भाई, सीधी बात है। मैं मतलब एक्टर वर्शिपिंग में नहीं मानता, लेकिन हाँ रणदीप हुड्डा की एक्टिंग देखने में आ गया था। और हाँ, सयामी खेर की भी, वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस मुझे लगती है। तो मैं अपना निजी विचार बताऊं तो मुझे पैसा वसूल इसलिए लगा क्योंकि रणदीप हुड्डा उस तरीके का बंदा है ना ये, कि ये ओवरशैडो कर जाएगा आपके दूसरे एक्टर को, या मेन लीड होगा जो भी होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। सनी पाजी ने जितना अपना मतलब एक्शन में वो धूम धड़ाका दिखाया वो अपनी जगह, लेकिन ये बंदा जितनी देर स्क्रीन पे होगा आप उसको देख रहे हो, आप उससे नजर नहीं हटा पाओगे। जब वो स्क्रीन पे नहीं होता है तो आप प्रतीक्षा करते हो कि रणदीप हुड्डा का पात्र राणा तुंगा जो है वो कब आएगा। बाकी एक्शन वही है अपना। जैसे सनी पाजी हमारे जाट की भूमिका में दिखे, और उनका नाम क्या है मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर सा हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। सनी पाजी की एक्टिंग कैसी है अब यार, इसमें एक्टिंग सनी पाजी का क्या है ना, वो उनका एक फैन बेस है, वो उनसे वही एक्सपेक्ट करता है जो उन्होंने यहाँ पे किया, वो ही जो वो गदर में करते आ रहे हैं, जो वो घातक में करते थे, जो घायल में करते थे। अगर वो इससे इतर थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हैं ना तो उनके फैन नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्दे पे वही सनी देओल देखने आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही किया है। तो अगर मैं कहूँ कि वो मोनोटोनस है तो हाँ, एक्टिंग के अब उस पे चले जाए अगर हम कि यार एक्टिंग की नजर से बताऊं तो हाँ भाई मोनोटोनस है। आपको एक फ्रेम में अगर मैं गदर वाले सनी पाजी दिखा दूं और एक फ्रेम में जाट वाले दिखा दूं तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। पर अब इसमें वही लॉजिक आ जाता है कि भाई जब उनके फैंस उनसे चाहते ही हैं तो आप उनसे क्या करवा लोगे। तो उनकी एक्टिंग काइंड ऑफ ग्राफ सीधा ही गया है। दूसरा, सयामी खेर, वो भी बढ़िया एक्ट्रेस है। मतलब उस तरीके की एक्ट्रेस जो होती है ना, जो मतलब आंखों से संवाद बोलती हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाली बनी है वो, विजय लक्ष्मी करके उनका नाम है। उनकी भूमिका में है, बढ़िया रोल किया है, सदी हुई एक्टिंग करी है। जितना उनका स्क्रीन टाइम था उन्होंने मतलब बहुत ऑनेस्टली किया है। एक्ट्रेस के साथ जो हमारे बॉलीवुड में होता भी है, थोड़ा वो खुद भी कर लेती हैं अपने आप को, किया तो आइटम नंबर करा दो, डांस वांस, नहीं तो वही काइंड ऑफ डम एक्ट्रेस बन जाएगी। एक रोल जो सदा हुआ होता है वो मुश्किल होता है, और वो यहाँ पे उन्होंने बढ़िया किया है। और ऐसे रोल जहां तक मुझे लगता है बढ़िया कर लेती हैं। इसके साथ ही मुझे याद आया, अगर आप सयामी खेर मतलब एक्टिंग के रूप में देखना चाहते हैं, फाड़ू करके सीरीज है सोनी लिव पे, वो अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर आज के समय का, उस बंदे का नाम है विनीत सिंह। छावा फिल्म को मैंने काइंड ऑफ मैंने बुरा कहा था कि यार मुझे सिनेमा के लेवल पे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसमें जो चीज मुझे बेस्ट लगी वो थे विनीत सिंह। यहाँ पे भी वो आदमी मतलब जितना ऑनेस्टली वो रोल करता है, वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि यार ये घुसा है रोल में, ये प्ले कर रहा है उसका एक मतलब। इस फिल्म में उन्होंने एक नया सा अंदाज पकड़ा है, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा। वो अगर आप फिल्म देखेंगे आप उसे क्रिंज कह लोगे, लेकिन आप इंजॉय करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और वही है ना, ये उस तरीके के एक्टर है ये भी कि जब भी वो स्क्रीन पे आता है आप उसे देखना चाहते हो। जो वो किसी फिल्म में आता है तो आप उसे देखना चाहते हो। वो साइड रोल में है, आप उसे देखना चाहते हो। फिर वो चाहे वासेपुर है, मुक्काबाज में तो चलो मेन लीड ही थे, छावा में है, साइड रोल में है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन आप उसे देखना चाहते हो। जब जब स्क्रीन पे आएगा मजा बांध देगा। यहाँ पे भी उन्होंने वही किया है। अगली रजीना कसांड्रा, इन्होंने पात्र निभाया है रणदीप हुड्डा यानी कि राणा तुंगा की पत्नी का। ये भी बढ़िया एक्ट्रेस है, जितना उनका थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम था उसके साथ उन्होंने न्याय किया है। और थोड़ी मतलब वॉयलेंट भी दिखी है, गर्दन वर्दन काटते हुए थोड़ा सा एक्शन करा दिया उनसे, तो ओके ओके लगी है, स्क्रीन टाइम के हिसाब से ठीक लगी है। अब आते हैं कुछ सरप्राइजेस पे। कुछ क्या मतलब, दो सरप्राइजेस है हमारे पास। ये एक एक्टर की फोटो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, मैं लिख के देता हूं कि हर व्यक्ति ने इस एक्टर को देखा होगा, सराहा होगा इनकी एक्टिंग को, लेकिन हम में से अधिकतर को इस व्यक्ति का नाम नहीं पता होगा। मुझे भी बहुत लेट पता चला था, थोड़े बहुत लोगों को पता भी होगा। ये एक मराठी एक्टर है, नाम है मकरंद देशपांडे। और आपने मतलब सबसे ज्यादा नेम टू फेम इनका स्वदेश गाने में यूं ही चला चल रहा ही, वहां से पाया इन्होंने नेम टू फेम। और उसके बाद ये उस तरीके के एक्टर होते हैं ना कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए फिल्म में आते हैं। यहाँ पे भी मैं स्पॉइलर सा दे रहा हूँ, वो एक शराबी बने हैं जो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। लेकिन ये वो एक्टर है कि एक तो ये आवाज से पहचान लिए जाते हैं। वो आदमी की आवाज आएगी तो शराब के नशे में से उठ रहा होगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, यार ये एक्टर कहीं देखा है मैंने, इसकी आवाज कहीं सुनी है मैंने। तो ये वो है। इसके साथ ही एक और बंदा जिसने एंट्री मारी है, ये भी हमारे मराठी एक्टर है, उनका नाम है उपेंद्र लिमाय। सबसे पहले हमने एनिमल में देखा, और यहाँ पे भी ये वही कर, इन्होंने एनिमल में जिस तरीके का काम किया था ये यहाँ पे भी उसी तरीके का काइंड ऑफ काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे यार तो सेम सेम सा काम कर रहे हैं, एक्टिंग का हुई, लेकिन मजेदार चीज ये है कि आप इस आदमी को एंजॉय करोगे। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिन लोगों ने एंटमैन देखी होगी मार्वल की, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो
पूरी स्टोरी बताता है। वो एक मैक्सिकन पात्र है, मैक्सिकन है कोलंबियन है, वो पूरी स्टोरी नरेट करता है और उसकी पूरी स्टोरी नरेट करने में लोग उस उतने नरेशन के उस पार्ट के 3 मिनट 4 मिनट के इतने फैन हैं कि लोग डिमांड रखते हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, कि ये बंदा हमें पूरा मार्वल का फेज 1 फेज 2 ये पूरा नरेट करता हुआ चाहिए 5 मिनट में 10 मिनट में, इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जाए। वही काम उपेंद्र लिमाय ने इस फिल्म में किया है। तो ये तो हो गई अभिनय की बात। अब जरा प्रोडक्शन पे आते हैं कि भाई किस तरीके की बनी है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो भाई एक्शन, जैसा कि मैंने बताया, लो एंगल शॉट्स हैं, वही टिपिकल साउथ इंडियन की, जैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, आपका नया कैरेक्टर स्क्रीन पे आएगा। एक तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कहीं कहीं थोड़ा सा अजीब भी लगने लगता है आपको थोड़ी देर में कि यार इतने कैरेक्टर क्यों आ रहे हैं, मैं भूले जा रहा हूँ। बट हाँ, जो भी कोई नया कैरेक्टर आता है उसका लो एंगल शॉट आएगा, जूता ये वो, तो वो जो लोग उस तरीके का सिनेमा एंजॉय करते हैं उनको ठीक लगेगा। उसके बाद एक क्लोजअप और लो एंगल शॉट्स का मिक्सचर है, वो गोपी चंद जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बढ़िया किया। बाकी तो सिनेमाटोग्राफर की है जो भी है स्किल है। एक्शन सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं, इस तरह का एक्शन देखा हुआ है। वही है कि तेलुगु फिल्में जिन लोगों ने देखी हैं उनको रिपीटेटिव भी लग सकता है, लेकिन जो लोग इंजॉय करते हैं उनको बढ़िया भी लगेगा। कार चेजेस है, वियर्ड जगह पे कैमरा वगैरह प्लेस किए गए हैं, जीप वीप चल रही हैं, वो मजेदार लगता है। जो मतलब समुद्र के बगल में, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, समुद्र के किनारे किनारे कार चेज हो रहा है, वो बढ़िया लगेगा। एक मजेदार चीज जो सिनेमाटोग्राफी के साथ है कि फ्रेमिंग बहुत मजेदार है। मैं स्क्रीन पे कुछ चित्र भी डालूंगा, मतलब फ्रेमिंग एक वो होता है ना सिमिट्री, एस्थेटिक, जिसको आजकल बहुत शब्द चलता है कि एस्थेटिक बोल देते हैं, वो इतनी शानदार की गई है कि कहीं कहीं आपको केवल ऐसा लगेगा कि मैं फ्रेम को पॉज कर दूं और थोड़ी देर देखता रहूं 2-4 मिनट। जैसे उदाहरण के रूप में रावण के साथ इक्वेट किया गया एंटागोनिस्ट को, तो जो मेन जो रणतुंगा का सर है वो बीच में है, बाकी दोनों साइड उसके 5-5 सर हैं। फीमेल पुलिस के ऊपर हाथ उठाते हैं पहले मेल पुलिस वाले, फिर फीमेल पुलिस जब मारती है तो वो फ्रेम बहुत मजेदार है, लिखा हुआ दिखता है कि रेस्पेक्ट वुमेन करके, वो फ्रेम में दिख रहा है और नीचे मार लग रही है। लाशें टांग रखी हैं और उसकी फ्रेम, मतलब ये ब्रूटलिज्म है, लेकिन आप फ्रेमिंग इतनी शानदार की है कि आप उस फ्रेम को देखोगे, लाशें टंगी हुई हैं। महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, पुलिस वाली महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो उसमें रावण का फोटो दिखाई गई है। उस समय पे चीरहरण हो रहा है, कपड़े उड़ रहे हैं, रावण, तो वो एक सिंबोलिज्म मजेदार लगता है। तो ये सिनेमाटोग्राफर ने यहाँ पे बढ़िया काम किया है फ्रेमिंग पे। एडिटिंग की बात करें तो मतलब ज्यादातर लीनियर ही चलती है फिल्म। थोड़े बहुत बैक स्टोरी जब राणा तुंगा के पात्र की बताई जा रही है या सनी देओल के पात्र की बताई जा रही है तो कहीं कहीं थोड़ा नॉन लीनियर हुई है, बाकी सीधी सीधी फिल्म चली है। एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ ये लगी कि थोड़ी सी फिल्म लंबी हो गई, और एक्शन सीक्वेंस के साथ ये होता है थोड़ा सा वो स्लो मो और वो सब जब ऐड हो जाता है वो भी टाइम लगता है। तो 2 घंटा 38-40 के आसपास ही थी, तो शायद 1.25-2 घंटे तक फिल्म निपटाई जा सकती थी, या हो तो 2 घंटे भी सकती थी, लेकिन हाँ 1.25 तक खींच सकते थे। अब आते हैं गानों पे, बीजीएम पे आते हैं। तो भाई बीजीएम कहीं कहीं ठीक लगा है, जो मेन एक जट करके एक पीछे बजता है कोई साउंड सा, को कहीं कहीं ठीक लगा है। बाकी उस तरीके का बीजीएम नहीं है जो याद रह जाए, कि किसी पात्र का सबका अलग अलग है लेकिन याद रहने लायक बीजीएम नहीं था। ऐसा साउथ इंडियन फिल्मों में बहुत कम होता है, बीजीएम पे बहुत बढ़िया ध्यान दिया जाता है, इसमें मुझे उतना मजेदार नहीं लगा। गाने, एक जय श्री राम वाला गाना है, वो अगर आप सुनेंगे यूट्यूब पे, वो गाना शुरू होता है, उसमें म्यूजिक इतना बढ़िया है कि आप लिरिक्स का वेट करते हो कि यार कुछ बढ़िया आएगा, यार धुन तो बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है, लेकिन लिरिक्स जब आते हैं तो कहते हो कि यार ऐसा लग रहा है जबरदस्ती लिखवा दिया, कि यार म्यूजिक बन गया था तो दोस्त कुछ भी लिख दे। तो लिरिक्स उसमें उतने शानदार नहीं है, बढ़िया बढ़िया गाने बने हैं। मुझे जो राम जय श्री राम गाना जो सबसे मजेदार लगता है, मुझे राम सेतु फिल्म का लगता है, वो एक बार अवश्य जाकर के सुनिएगा। उसके बाद वही है, मसाला फिल्म है तो आइटम नंबर होगा ही, जो भी डील होगी एंटोगनिस्ट की किसी गुंडे से, ड्रग डीलर से, वो किसी आइटम नंबर के पीछे होती है। तो उर्वशी रौतेला को काम मिल गया, बहुत टाइम बाद मिला है, नोरा फतेही उनकी वैसे ही नौकरी खा गई थी, तो वो डाला गया है। और जिनको बढ़िया लगते होंगे आइटम सॉन्ग, ये मतलब आइटम सॉन्ग जैसा भी नहीं था, कुछ इतना मजेदार मुझे तो नहीं लगा, आप देख लीजिएगा। एक जो मजेदार पंजाबी गाना है वो अमृत मान ने गाया है, वो काइंड ऑफ बढ़िया गाना है, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जट वाले पे या जाट वाले पे इतने बढ़िया बढ़िया गाने बन चुके हैं ना, कि ये अब काइंड ऑफ मिड लगा, मतलब मुझे तो मिड लगा। इससे बढ़िया गाने जट पे पहले बने हुए हैं, तो वो उस तरीके का था। एक जो चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी प्रोडक्शन को लेकर के, वो इसमें नहीं है, वो हमारे बॉलीवुड के साथ शायद, मतलब नॉर्थ साउथ हर जगह दिक्कत है ही भाई, बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो सब हो, कि प्रोडक्शन डिजाइन पे इतना कम ध्यान दिया जाता है ना, कि यार कंटिन्यूटी एरर उस तरीके का है कि एक तो चीज दिख जा रही है, घड़ी दिख रही है आपको बैकग्राउंड में, उसमें 9:10 हुआ है, ठीक है, हमारा हीरो नाच रहा है, उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ता है, पूरा ट्रैवल करता है, उसके बाद एक जगह जाता है, उसकी लड़ाई होती है, 2-3 जगह उसकी और लड़ाई होती है, कम से कम उसने
2 दिन जितना काम कर लिया, चलो ठीक है, 2 दिन जितना वो टाइम अलग तरीके से चलता है सिनेमा में, लेकिन आप बाद में जब घड़ी देखते हो तो वहां पे 10:15 बज रहे हैं, फिर फ्रेम में दिखाई गई है थोड़ी देर बाद कोई घड़ी। तो मतलब 1 घंटे के भीतर आपको लगेगा फिल्म में एक तरीके से 1 सवा घंटा बीत गया है और घड़ी वहां पे 1 घंटा दिखा रही। तो ये कुछ चीजें होती हैं। बाकी सिनेमा और उसमें टाइम का ये तो एक अपने आप में एक अलग डिस्कशन है, इस पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। उदाहरण में जैसे मैं दूं कि वेंसडे फिल्म जिन लोगों ने देखी होगी, तो हमें पता है कि ये एक दिन की कहानी है। बाकी गजनी फिल्म जैसे किसी ने देखी है तो उसमें दिखाया जाता है कि डायरी पढ़ रहा है कोई, तो साल भर की बात हो रही है। तो टाइम सिनेमा में किस तरीके से चलता है वो हर डायरेक्टर का अपना तरीका होता है दिखाने का। अब ये मसाला फिल्म है, यहाँ सबको पता है कि कोई प्रोडक्शन डिजाइन पे कौन उतना ध्यान देगा यार, तुम मार काट दिखाओ, तो वो है। और छोटी छोटी चीजें मतलब ये थोड़ा वो हो जाता है कि हास्यास्पद। एक बंदा दिखाया है कि वो लो बीपी है, उसको कहीं पे मतलब लोगों को इकट्ठा कर रखा है, उनको बंदी बना रखा है, उसको लो बीपी है, तो उसको बोल रहा है कि गोली लेता है लो बीपी। वैसे लो बीपी की गोली बहुत कम लेते हैं, हाई बीपी होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए गोली ली जाती है। लो बीपी को हाई करने की तो शायद कोई दवाई नहीं होती, मे भी पॉसिबल होती हो, बट प्रॉब्लमेटिक वो नहीं था कि वो बीपी हाई करने की दवाई ले रहा है। प्रॉब्लमेटिक ये था कि वो कॉम्बी फ्लेम ले रहा था। साफ दिख रहा है, इतनी पॉपुलर दवाई है जितने लोगों ने खाई होंगी बुखार में, नजले में, वो कॉम्बी फ्लेम ले रहा है और फ्रेम में दिख रहा है साफ कि वो कॉम्बी फ्लेम की गोलियां। हाई बीपी के लिए कॉम्बी फ्लेम कौन लेता है भाई? तो वो दिखता है कि ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी एक मजेदार चीज जो थी, 2-3 जैसे एलटीटी का रेफरेंस इसमें दिया गया है, हालांकि उसका नाम चेंज कर दिया। एलटीटी वही संस्था है जिन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया था। बाकी प्रोडक्शन की कुछ बढ़िया चीजें थी, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां, बाइक वाइक, वो तो है एक्शन में, वो सब चीज थी। अंत में प्रॉब्लमेटिक या बेकार क्या क्या आप कह सकते हैं फिल्म में, तो मैं तो भाई अपने लेवल पे कहूँ तो मुझे सनी पाजी को, अगर मैं एक्टिंग के उससे जज करूँ तो मुझे वो भी थोड़े से मोनोटोनस से लगे कि यार वही तो है यार, 20 साल से सनी पाजी वही कर रहे हो, गदर में वही किया था, अभी वही, लेकिन अब वही है, उनके फैंस वही देखना चाहते हैं जैसा कि मैंने बताया। बाकी एक मजेदार चीज जो मुझे एक डायरेक्टर की याद आती है, तेलुगु डायरेक्टर ही थे वो शायद से, उन्होंने अपनी एक फिल्म रिलीज की थी, उससे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था या शायद फ्लेक्स लगवा दिए थे थिएटर के बाहर कि भाई दिमाग जो है ना वो घर छोड़ गया ना, ज्यादा लॉजिक वॉजिक जो लोग यूज करते हैं वो फिल्म देखने ना है, बहुत ऑनेस्टली उन्होंने बोल दिया। तो एटलीस्ट चलो ठीक है, उन्होंने एड्रेस की ये चीज। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत वही कहूंगा कि अगर आप लॉजिक उतना यूज करते हैं कि यार कैरेक्टर में गहराई नहीं थी, तो हाँ नहीं है उतनी कोई बैक स्टोरी, किसी की इतनी डेप्थ नहीं है कि बहुत कुछ दिखाया जा रहा हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे उड़ाते हुए। और वही है कि हर कैरेक्टर के पीछे एक कैरेक्टर है, सब बड़े से बड़े को होता है ना, मैंने कहा ना टिपिकल साउथ इंडियन मूवी के, ये कौन है, ये सूर्या है, सूर्या शोला है, आपका गोला है, मैंने बोला है तूने, तो उस तरीके का इंट्रोडक्शन सबका होगा। अगर आपको बढ़िया लगता है तो देखने जाइए, अगर आप क्रिंज फील करते हैं तो भाई मत जाइए। राणा तुंगा का पात उसको इतना बड़ा दिखाया गया है कि भाई पुलिस वाले सब डर जा रहे हैं उससे, पूरा थाना डर रहा है, तो कहीं कहीं आपको लगने लगता है कि ऐसा क्या भूत आएगा क्या स्क्रीन पे। एक लाइन में कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो भैया एक फिल्म का अगर मैं उदाहरण दूं तो किक फिल्म अगर आपने देखी होगी, सल्लू बाई वाली, उसमें भी रणदीप हुड्डा थे, तो उसमें जिस तरीके से पूरे फिल्म में एक्शन चलता है और लास्ट में थ्रिल खुलता है, वैसा ही अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को देखने चले जाइए। लॉजिक नहीं है फिल्म में, काइंड ऑफ नहीं है, मार धाड़ है, रणदीप हुड्डा ने बढ़िया एक्टिंग करी है, सयामी खेर ने बढ़िया एक्टिंग करी है, सन्नी पाजी ने सन्नी पाजी किया है। तो अगर आप ये सब एंजॉय करते हैं, लॉजिक उतना नहीं चाहिए, तो आप फिल्म देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जाट फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास किया था। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी, आपको रिव्यू कैसा लगा वो अवश्य बताइएगा। रिव्यू का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप साझा करना चाहते हैं वीडियो साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे लाइव जुड़ना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। अगले सप्ताह से लाइव होगा हर संडे को, जिसमें मैं डिस्कॉर्ड के माध्यम से इंटरेक्ट करूंगा मेंबर से। वीडियो हर किसी के लिए ओपन होगी, इंटरेक्ट केवल मेंबर्स कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेंबर जरूर बने। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अपने दोस्तों से करवाएं और परिवार वालों से भी करवा सकते हैं। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।